अस्सलाम वालेकुम। आ गए हैं अपने दूसरे एपिसोड में। सलाम टू आवर एजेंट्स। और मेरे साथ मौजूद है इस्लाम एस्टेट के पैनल से मिस्टर मौजम, जो कि एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट है। तो अस्सलाम वालेकुम मौजम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मौजम भाई, क्या हाल है? हमारे जिंदगी में क्या चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेट है। अच्छा मौजम भाई, एक सवाल उड़ता उड़ाता मेरे पास आया है कि ये रियल एस्टेट एजेंट और रियल एस्टेट कंसल्टेंट, ये दो लफ्ज हैं। अब ये दोनों सेम होते हैं कि अलग अलग होते हैं? इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। एजेंट ये होता है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक क्लाइंट आता है, अगर हम एजेंट हो और वो कहे कि हमें एक बाल गला चाहिए, तो हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है, 1,80,00,000 का है वो दे दो। एक कंसल्टेंट जो होगा ना, उनको बताएगा कि नहीं, इसी इकबाल गला के साइज़ का हम आपको 10B में भी एक ऑप्शन है जो 31 का है, 11B में भी एक ऑप्शन है जो 40 का है, तो आप उसके ऊपर भी गौर कर सकते हैं। तो एक कंसल्टेंट मशवरा अच्छा दे देता है आपको एक। अच्छा, ऐसा ही है। अच्छा मौजम भाई, सबसे पहले तो हम स्टार्ट ऐसा करते हैं कि आप थोड़ी सी अपनी जर्नी बताएं कि आप कैसे यहाँ सलाम एस्टेट तक पहुँच गए और रियल एस्टेट कंसल्टेंट बन गए, कैसे शौक हुआ, क्या हुआ, कुछ थोड़ी जर्नी बताएं। मेरी जर्नी बड़ी हादसाती है। और पहले मैं काम करता था सिल्वर रिंग्स का, सोनार का, जिसे सोनार का जी, सिल्वर रिंग्स का मैं होलसेल का काम करता था। ठीक है। तो कोविड जब आया, तो कोविड में आपको पता है कि सारे बॉर्डर्स वगैरह बंद हो गए, तो वो बाहर जाती थी रिंग्स जो थी ना, तो उसकी वजह से गैप आ गया और मेरा काम जो था वो ख़त्म हो गया। फिर मेरे कज़न थे यहाँ पे इस्लाम स्टेट पे ऑलरेडी, तो उनके रेफरेंस में फिर यहाँ पे ज्वाइन किया और फिर मैं यहीं पे। आपका ताल्लुक वैसे कराची से ही है और कहीं से? मैं रावलपिंडी से हूँ। अच्छा, रावलपिंडी से हैं। कैसा है रावलपिंडी? अच्छा है कराची से? बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम का बहुत डिफरेंस है। अच्छा, मौसम का डिफरेंस है, मतलब सर्द होता है थोड़ा? सर्द होता है वहाँ पे, गर्मी थोड़ी कम पड़ती है बनिस्बत कराची के, जो बात है। अच्छा, एक सवाल ऐसा है कि एज अ रियल एस्टेट आपको एजेंट का क्या चैलेंजेस आते हैं, मतलब किस तरीके के चैलेंज आते हैं, क्या क्या आपको करना पड़ता है इस काम में? अच्छा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है रियल एस्टेट एजेंट बनना। कोई इस तरह की हर्डल्स नहीं आती। बस ये कि आपको अगर प्रोडक्ट नॉलेज है, जो आप सेल कर रहे हैं उसके बारे में आपको 100% कंप्लीट एक नॉलेज है कि आप क्लाइंट को वो दोबारा उनको उसमें बता सकें, जो जो उनके सवाल हैं वो अगर आप कंप्लीट कर सकें। और चाहे उसमें डॉक्यूमेंटेशन हो, डॉक्यूमेंटेशन से लेकर विजिट से लेकर और एक एक चीज़ अगर आप उनको सेटिस्फाई कर देते हैं तो आपकी डील हो जाती है। इतना कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं ऐसा। और अक्सर जो हर्डल्स आती हैं वही आती हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है कि मार्केट जब बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही होती है तो चीज़ें कंफर्म नहीं होती। क्लाइंट एक ऑफर देता है, लेकिन मार्केट तेज़ी की वजह से वो फिर सेल आउट हो जाती है, या फिर वो हमारे हाथ में नहीं रहती है, या वो सेलर कहता है कि नहीं अभी और ऊपर जाएगी। और बाइंग के टाइम ये होता है कि बायर बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन सेलर नहीं होता। अच्छा, ये बंदा सीखता कहाँ से? रियल एस्टेट की कोई पढ़ाई वगैरह तो है नहीं, बंदा कहाँ से सीखता है चीज़ें? यहाँ पे वैसे कोई कोई ऐसा फॉर्मेट है नहीं कि इसको पढ़ा जाए बाकायदा। लेकिन आपको जैसे पता है कि आपको एक बैरिया टाउन है, एशिया की सबसे बड़ी सोसाइटी है इवन, वहाँ पे आप जाएं, इसको स्टडी करें, इसमें कहाँ पे प्लॉट्स हैं, कौन से साइज़ के प्लॉट्स हैं, अपार्टमेंट हैं, कितने साइज़ के, और बस सेल करना स्टार्ट कर दें। अच्छा, चलें, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बहुत से लोग घर खरीदते हैं, घर बेचते हैं, अपार्टमेंट खरीदते हैं, बेचते हैं, तो इसमें एक डिसीजन मेकर एक चीज़ होती है, टर्म होती है, डिसीजन मेकर कौन है? तो ज़्यादातर आपको मेंस मिलते हैं या वुमेन्स मिलते हैं? कौन डिसीजन मेकर होता है? दोनों टाइप्स मिलते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब कोई एक एंड यूज़र आता है ना, तो एंड यूज़र आता है एक अपार्टमेंट या विला लेने, तो उसमें जो मोस्टली, जो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, उसमें जो मोस्टली जो फैसला करते हैं वो घर की खवातीन करती हैं, ठीक है। लेकिन जो इन्वेस्टर आता है ना, जो लॉन्ग टर्म, जिसको यहाँ पे कोई 8, 10, 20 प्लॉट्स लेकर और उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखने हैं, तो वो ज़्यादातर मेंस करते हैं। लेकिन मेंस ज़्यादा जल्दी फैसला कर पाते हैं, जल्दी फैसला कर पाते हैं। अच्छा, ये औरत जो ये डिसीजन लेती है, खवातीन बेसिकली चूजी होती हैं, वो थोड़ा सा लोकेशन, ये जैसे वो कपड़ों में कलर चूज कर रही होती है, बिल्कुल वैसे ही इनकी बाइंग होती है। और ऐसे ही है। नहीं, आजकल वैसे मैं देख रहा हूँ बैरिया टाउन की अगर मैं बात ले लूँ कराची की, तो इसमें काफ़ी सारी सेल्स में भी जो लेडीज़ हैं, वैसे पहले एक ज़माना था नहीं देखी जाती थी, बट अब हो गई हैं, तो इसकी क्या वजह है? अच्छी सेल्स कर लेती हैं वो? एक्चुअली प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है ना। अच्छा, प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे उनकी नीड भी है, तो वो काम है। इवन हमारे ऑफिस में भी है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है। अच्छा, अगर आप फर्ज करें आपको एक क्लाइंट हाथ लग गया और अब आपकी जर्नी इसका शुरू हो गई, उसको प्लॉट दिखाने से लेके बेचने तक की, तो उसमें सबसे फेवरेट पार्ट आपका कौन सा रहता है कि यार ये चीज़ समझ आती है, मज़ा आता है ये चीज़ करने? जब हमें हमारे सर्विस चार्जेस मिलते हैं। सर्विस चार्ज तो जब वो मिलते हैं तो हमें फिर अच्छा लगता है। और सबसे खराब पार्ट आपको क्या लगता है? जब उनको चीज़ें समझ में नहीं आती और वो कहते हैं कि नहीं अभी थोड़ा सा टाइम लेना है, या उनका माइंड चेंज हो जाता है। लेकिन जो क्लाइंट हमारे साथ अटैच होता है तो वो एंड तक जाता है। अगर उसने नहीं भी लेना तो मोस्ट वेलकम है, वो 6 महीने बाद लेना चाहिए, 1 साल के बाद लेना चाहिए, या नहीं भी लेना चाहिए, हम हमेशा अवेलेबल हैं जब भी वो आए। सही हो गया। अच्छा मौजम भाई, सीरियस बातें हो गई हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस लिखे हैं मैं रैपिड फायर की तरह, 1 वर्ड इसके आंसर कोशिश करें हो जाए तो मजा आ जाए। सबसे भाई पहला सवाल पे आते हैं कि बिरयानी या फिर कढ़ाई? कढ़ाई।
कढ़ाई, अपार्टमेंट और विला? विला, पंजाब से इसलिए उधर विला ज्यादा होते हैं, पंजाब के लोग हाँ जमीन पर रहना ज्यादा पसंद है। बिल्कुल। बहरिया टाउन और डीएचए? बहरिया टाउन, एनी टाइम, ऑलवेज, एनी टाइम, बस बाबुद्दा ही खत्म हो गया है। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक और चाय? चाय। चाय की क्या वजह है? ट्रिकी क्वेश्चन है, चाय की क्या वजह है? क्योंकि अपील करती है, मतलब दिमाग खुल जाता है खुल मतलब जाता है, इंसान का। थकावट क्योंकि हो भाई जाती है मुझे चाय। भी अगर कोई सवाल करता मैं भी चाय ही आंसर करता, चाय, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पीने से दिमाग नहीं है दिमाग और नहीं चाय है। पीने से आपका दिमाग खुल जाता खुल है। जाता है। ये बात तो है भाई, फैक्ट है। अच्छा भाई, फेवरेट सिंगर बताया जरा। अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह फ्रॉम इंडिया। कौन सा गाना अरिजीत सिंह का पसंद है? अभी मैं एक गाना जो आजकल सुन रहा हूँ वो तेरे हवाले, वो है लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा मूवी का अच्छा गाना भाई, बहुत जबरदस्त। अच्छा, पाकिस्तानी फिल्म या इंडियन? दोनों नहीं, मैं आजकल सीरीज देख रहा हूँ, वेब सीरीज तक देख रहे हैं। उसमें थोड़ी स्टोरी अच्छी होती वो किसकी समझ आती है, हॉलीवुड की या बॉलीवुड? हॉलीवुड की। ठीक है, नेटफ्लिक्स पे? है। नेटफ्लिक्स। बेहतरीन हो गया भाई, फुल फायदा उठा रहे हैं। अच्छा जी, कार या बाइक? कार। कार कौन सी पसंद है आपको? फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर पसंद है, बरम अलग है उसकी? भरम उसका लगा। व्हाइट में, ब्लैक में? वाइट। व्हाइट में अच्छी लगती है। अच्छा, एंड्रॉइड फोन या आईफोन? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड फोन इजी होता है यूज करने इजी में? होता है ऑपरेट करने में। सही है। अच्छा, मटन और बीफ? मटन। मटन कढ़ाई। बहुत महंगा होता है भाई। तभी चूज किए। अच्छा, ट्रेन में सफर करना पसंद करेंगे या बस में? अगर लंबा सफर हो, जैसे मैं जाता हूँ अपने घर, हाँ। तो ट्रेन बेस्ट है, बंदा लेट जाए, कमर टिका ले। ये कराची से आपके घर तक का कितना बड़ा सफर है, कितना लंबा है? 1500 किलोमीटर है। अच्छा, कितना टाइम लग जाता है इसमें? 22-24? अगर आप ट्रेन पे जाते हैं तो तकरीबन एक दिन आपको चला जाता है। एक दिन चला जाता है। बाय एयर इसके लिए सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर आप एंजॉय करते हुए जाना चाह रहे हैं तो फिर अगर आपके दो दोस्त साथ हैं तो फिर ट्रेन सबसे बेस्ट है। सही। अच्छा, हर बंदा जो है अपनी एक जर्नी करता है और वो सोचता है कि यार मैं आगे चल के ये बनूंगा या वो बनूंगा, तो कोई ना कोई एक पर्सनैलिटी ज़रूर होती है जो उसको इंस्पायर करती है कि यार मैंने ऐसा बनना है। तो आपके नज़र में वो पर्सनैलिटी कौन है? अच्छा, जब इंसान मतलब मुख्तलिफ फेजेस में से होता है ना, तो उसके आइडियल्स भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, स्कूल में हमारे एक उस्ताद थे, टीचर थे, उसके बाद फिर आप बिजनेस करते हैं, उसमें डिफरेंट है। अभी जो करंटली है वो ऑब्वियसली सैफुल्लाह सर है। सैफुल्लाह सर बहुत कमाल की जर्नी है और बहुत हार्ड वर्किंग है वो। और तो अभी जो करंटली हैं वो वही है हमारे आइडियल भी। और सही है, मिस्टर साहब जो है वो आपके हैं। अच्छा, आजकल बहरिया टाउन में लोग कह रहे हैं कि यार चीज़ें सस्ती हुई हैं, इन्वेस्टमेंट का टाइम आया हुआ है, लेकिन अभी बायर कोई भी नहीं है हमारे पास और हालात डाउन है, मुल्क के हालात का मसला है। एक्चुअली अपडेट क्या है इस वक्त बहरिया टाउन की और कब तक ये ऐसा चलता रहेगा? अच्छा, अगर कोई ये सोच रहा है ना कि बहुत जल्द बहुत अच्छी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। बायर्स हर वक्त मार्केट में हैं, हर मार्केट का एक बायर होता है। इस वक्त के जो बायर हैं, लाजिम बात है, अगर अली ब्लॉक का एक प्लॉट आज से 1.5 साल पहले 80 लाख का था, वही प्लॉट अभी आपको अगर 41-42 लाख में मिल रहा है। 41-42 में इतना फर्क है? 50% वो हर चीज़ में, ये नहीं कि सिर्फ अली ब्लॉक में, हर चीज़ में डिफरेंस आ गया 50% का। तो ये सबसे बेस्ट मार्केट है इस वक्त बाइंग के लिए। बहरिया टाउन को कुछ नहीं होता, ना वो कहीं जा रहा है, ना उसको कुछ हो सकता है। ये जो भी बातें कर रहे हैं, एनओसी का मसला हो गया, किसी भी चीज़ का मसला हो गया, उसको ज़्यादा उछालने का मकसद ही ये है कि उनको पैनिक करना है मार्केट को। सही। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मेन गेट को आग लगाई गई थी, मैं यहीं पे था, उसको मैंने देखा भी था, तो सबसे ज़्यादा बाइंग उस वक्त हुई थी। क्या था कि मार्केट पैनिक कर गई उस वक्त। अली ब्लॉक का जो मार्केट पीक पे जा रही थी, अली ब्लॉक का जो प्लॉट था वो 40 लाख का था, तो 23, 25, 27 लाख में बिका। लोग आ रहे हैं कि आप ये पकड़ें और हमें बस हमारे पैसे दें, हमें यहाँ पे रहना ही नहीं है। तो सेम सिनेरियो ये है कि लोग पैनिक करना चाह रहे हैं, डराना चाह रहे हैं। मार्केट जैसे ही गिरेगी तो वो फिर इन्वेस्टर आएंगे और वो उठाएंगे। तो आप होल्ड ऑन रहे हैं उस चीज़ के ऊपर, कुछ भी कहीं नहीं हो रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मार्केट बेहतर हो जाएगी। कितने टाइम में सुधार आ जाएगा? साल 1.5 साल में आ जाएगा या और जल्दी आ जाएगा? नहीं, डेट आ गई कल के, अल्हम्दुलिल्लाह वो इलेक्शन की डेट भी फरवरी की, जो फरवरी 8 फरवरी, तो इससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा इंशाल्लाह आएगा। और जब आएगा तो बहुत ही जबरदस्त आएगा। फिर आप पुराने भी ये जो पिछला कुछ टाइम गुजरा या भूल जाएंगे, आपको याद नहीं आएगा कि ऐसे भी कोई मार्केट। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जिसके पास पैसा है अभी इन्वेस्ट कर डाले, सबसे राइट टाइम अभी है। इससे ज्यादा मार्केट और ये रॉक बॉटम पे अपने, बस अब नीचे नहीं जाएगी। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि 125 गज का प्लॉट आपको एक डेवलप रिसेंट में 18 से 19 लाख रुपए का मिला। 18 से 19 लाख रुपए? टाउन कराची में 18 से 19 लाख रुपए का 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट मिल रहा है आपको, वो भी रेडी टू मूव जगह में। आप फौरन ही अपना घर बना सकते हैं उसके ऊपर। अच्छा, ये तो इधर लोकल एरिया तक में इतना कम में नहीं, कराची में कहीं भी नहीं है, वाकई नहीं है। और इस लोकेशन पे, इस आपको एनवायरनमेंट में बिल्कुल ऐसे ही। बहरिया लिविंग स्टैंडर्ड तो यहाँ का बहुत हाई है, जहाँ तक मैंने देखा है। आपने देखा ही। बिल्कुल।
अच्छा जी, एक आखिरी सवाल आपके साथ कि इस्लाम स्टेट में आप काम करते हैं, इनके साथ काम करते हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ का, कैसा माहौल है ऑफिस में, कैसे लोग हैं, कुछ बताएं। सबसे जो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस, मैं इसकी एक और तरह से एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर मैं बैरियटॉन में आता और मैं किसी और स्टेट पे जाता और मुझे बाद में पता चलता कि इस्लाम स्टेट भी यहाँ पर है और मैं वहाँ पे नहीं हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होना था। मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं लकी हूँ बहुत ज़्यादा कि मेरी शुरुआत ही से हुई है, ये मेरी फाउंडेशन है। अच्छा भाई, फर्स्ट ही दौर अब तक इसी में टिके मेरा घर है, मेरी फाउंडेशन है और मुझे इससे बहुत ज़्यादा दिल लगा हुआ है। अच्छा, फैमिली की तरह माहौल है या कोई बॉस का डंडा वंडा भी होता है? क्या होता है? नहीं, बिल्कुल फैमिली की तरह है। और लाजमी बात है, बड़े जैसे एक बड़ा भाई होता है, वो चाहता है कि आप अच्छा काम करें, कामयाब बने, तो फिर प्यार भी करता है, वो डांटता भी है, लेकिन एंड ऑफ द डे उसका जो मकसद होता है ना, वो यही होता है कि आप एक अच्छे जो आप काम करने आए हैं तो वो आप करें। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये जो बॉस हैं ये डांटते हैं और ये करते हैं, लेकिन घर में बाप भी जो होते हैं, आपके फादर होते हैं, वो भी आपको डांटते हैं, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए करते हैं। तो बॉस को भी कहा जाता है कि ये आपके फादर की जगह ही अगर एक कंपनी में आप काम करें, तो उनकी डांट क्यों लोगों को बुरी लग जाती है भाई? लगनी नहीं चाहिए। और हालांकि जो हमारे बॉस हैं वो तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। हाँ, उनका तो वो चाहते हैं कि बस आप एक कामयाब इंसान बने। तो आपको क्या लगता है कि बॉस किस तरह का होना चाहिए? जैसे सैफ सर आपके हैं पोलाइट नेचर के, ऐसे ही आपसे थोड़ा कड़क होना चाहिए? नहीं, ये परफेक्ट है, ये बॉस है ही नहीं है। मैं कभी लगा ही नहीं कि वो बॉस है या उस तरह से उन्होंने हमें कभी ट्रीट किया। उन्होंने कभी भी इस तरह से ट्रीट नहीं किया कि एक बॉस की तरह हुक्म दिया हो या कोई इस तरह किया हो। तो ऐसा मतलब रिक्वेस्ट के तौर पे बंदा काम कर सकता है, छोटे भाई की तरह उन्होंने हमेशा एक छोटे भाई की तरह चलाया। बिल्कुल ऐसा ही है। चलो भाई, बहुत जबरदस्त मजा आया मौजम भाई आपके साथ बात करके। तो भाई ये था हमारा आज का एपिसोड, मजा आ गया भाई मौजम भाई से बात करके, बहुत सारी चीजें आज हम लोगों को सीखने को मिली। उम्मीद है आपको भी चीजें बहुत सारी सीखने को मिलेंगी। उसके अलावा भी आपके पास कोई सवाल होगा तो मौजम भाई हमारे साथ मौजूद रहेंगे आगे भी एपिसोड में, तो आप कॉमेंट्स में हमसे जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको शो पसंद आया हो तो उसको प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, फिलहाल के लिए मेरे भाई अल्लाह हाफिज़।